हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से पता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार, जो कि बोलने तक जारी रहता है। ऐसे कार्य या एक्शन, क्रियाएं जो वर्तमान में बोले जाने तक जारी रहती है या ऐसी स्थिति जो निरंतर बनी रहती है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, निरंतर या लगातार। कार्य जो लगातार जारी रहते हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। देखिए, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एन एक्शन कोई भी कार्य, गोइंग ऑन जारी रहता है, एट द टाइम ऑफ उस समय तक जब तक कि बोला जाता है या कहा जाता है। कार्य जो बोले जाने तक जारी रहते हैं उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखे जाते हैं। ऐसे कार्य जो बोलने तक जारी रहते हैं अथवा ऐसी स्थिति जो निरंतर बनी रहती है, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान के बारे में। हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी पहचान से हम समझते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, सुरेश खाना खा रहा है, गीता गाना गा रही है, वे मार्केट जा रहे हैं। इस प्रकार वाक्य के अंत में रहा है, रही है आते हैं। जैसे राम विद्यालय जा रहा है। देखिए, इसकी आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका वर्ब पैटर्न।
जैसा कि आपको पता है वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और वर्ब को दो भागों में बांटकर अपन पढ़ते हैं। पहला आता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा आता है मेन वर्ब। देखिए वर्ब पैटर्न, पहले नंबर पर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर जिस प्रकार अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में वी पास्ट प्लस डूडल्स इनको रखा था, उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब में अपन रखते हैं इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब का कार्य होता है मेन वर्ब की सहायता करना, पूर्ण अर्थ देना। अब देखिए मेन वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है कंटिन्यूस टेंस में, तो वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर लिखा जाता है। इसी को अपन बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म को। चलिए लिख लीजिए। देखिए आगे बढ़ेंगे अपन निम्न वाक्यों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। देखिए निम्न वाक्य कौन कौन से हैं, वो एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों पढ़िए इनको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, बहुत ही इजी टॉपिक है। बात करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक जिनको बोलते हैं। इनका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इज का प्रयोग सिंगुलर आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल बहुवचन के साथ। देखिए इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है, एम का प्रयोग आई के साथ, और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। इसी के साथ देखिए दूसरा, वी आर डांसिंग एट पार्टी। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनको अपन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं आता है और नहीं का स्थान होता है। तीसरा इज, एम, आर प्लस नॉट थर्ड पोजीशन पे होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहीं तक होता है। उदाहरण देखिए, रोहन
is not going to market। रोहन मार्केट नहीं जा रहा है। नॉट हमेशा कौन से स्थान पर होता है? थर्ड स्थान पे। इसी के साथ तीसरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनसे अपन प्रश्न पूछते हैं। फॉर्मूला इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको अपन बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे अलका इज अलका प्लेइंग ऑन मोबाइल। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या अलका मोबाइल में खेल रही है? इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखिए आप इसका, आर दे गोइंग टू कोटा? क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फोर्थ टाइप अपने आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला देखिए, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। देखिए, आर सुरेश एंड मोहन गोइंग नॉट गोइंग टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। देखिए, जैसा अपना फॉर्मूला है वैसा अपना वाक्य है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे इसके एडवर्ब वाले नियम पर। देखिए, निम्न एडवर्ब्स का प्रयोग अपन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। रूल नंबर 14 डालिए। निम्न एडवर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे नाउ, टुडे, these days, continually,
constantly still at this time आदि इस प्रकार के एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। देखिए, नाउ एडवर्ब के आने से अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू चित्तौड़। आज हम चित्तौड़ जा रहे हैं। इस प्रकार निम्न एडवर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। एक और रूल्स लिखिए, जब भी वाक्य के अंत में हुआ है, हुई है आदि आ रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस रूल्स में देखिए कि जहाँ पे भी हुआ है, हुई है मतलब कांस्टेंट स्थिति, मतलब एक जगह बनी हुई है कोई भी स्थिति वाली चीज़, जैसे कि बूंदी का किला बूंदी में बना हुआ है, द तारागढ़ फोर्ट इज स्टैंडिंग इन बूंदी। इस प्रकार हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। द तारागढ़ फोर्ट इज स्टैंडिंग इन बूंदी। नेक्स्ट, द पत्रिका गेट इज स्टैंडिंग इन पिंक सिटी। देखिए, गुलाबी नगरी में पत्रिका गेट स्थित है। इस प्रकार दोनों एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं और इसी के साथ अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण होता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके।